हेलो एवरीवन, हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अध्याय फर्स्ट हम लोगों ने ख़त्म किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय सेकंड। ठीक है, तो अध्याय सेकंड इसका भोजन के अवयव। ठीक है, कि भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम सब इसमें पढ़ेंगे भोजन के भोजन का महत्व क्या होता है, दूसरा भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट आज के रहेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, भोजन का महत्व क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में जा कर के हमारे शरीर भोजन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो भोजन हमारे पहली चीज़ तो यही कि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आपके शरीर का वृद्धि, विकास या रक्षा, तो ये सारी चीज़ें किससे पूरी होती हैं, वो होती हैं हमारी भोजन से। ठीक है, अब जो कुछ हमारे शरीर में जो कुछ हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हम भोजन के तौर पे ले रहे हैं, वो किस लिए लेते हैं, ताकि हमारे शरीर को क्या मिल सके, उन चीज़ों से पोषण मिल सके। ठीक है, अगर आपका पोषण आपके शरीर को भरपूर तरीके से अगर मिलता है तो आपकी जो बॉडी होती है, आपकी शरीर जो होता है, वो सही तरीके से काम कर पाता है। अगर आपको सही खाना नहीं मिल पाता, ठीक है, आपको पोषण पूरे तरीके से नहीं मिल पाता, तो आपका शरीर वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो सकता। जैसे कि आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो कि क्या होते हैं, जिन्हें पोषण पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, तो वो कुपोषित हो जाते हैं। उनका शरीर जो होता है वो सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाता और वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से पोषण हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ठीक है, जो कि विटामिन्स जो हमारे शरीर को ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे शरीर को कार्य जो होते हैं उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये हमारा भोजन का महत्व। अब आते हैं भोजन के अवयव कौन कौन से हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या क्या कार्य को पूरा करते हैं। तो हम भोजन के अवयव की अगर बात करें तो भोजन के अवयव जैसे कि आपके शरीर में बहुत आंतरिक कार्य भी होते हैं, जिन आंतरिक कार्यों के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, बाहरी कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो बात करें आंतरिक कार्यों की, तो जैसे मान के चलिए आपका जो शरीर है उसके अंदर भी कुछ क्रियाएं चल रही होती हैं, और वो क्रिया क्यों चलती हैं, ताकि आपका जो शरीर है वो सही ढंग से काम कर पाए। चलिए, तो इसके लिए तो आपके जो अवयव हैं वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके भोजन के अवयव होते हैं जो आपके शरीर को पूरी मात्रा में चाहिए होते हैं, जिससे आपके शरीर को पोषण मिले और आपका जो शरीर है वो एक सही तरीके से काम कर पाए। ठीक, अब यहाँ मैंने कुछ एक पैराग्राफ बनाया हुआ है जो कि कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण करता है कि कौन सा जो है खनिज लवण है या कौन सा जो पोषण है वो आपके शरीर में क्या कार्य को पूरा करता है। चलिए, तो यहाँ मैंने लिखा है भोजन। अब पहला वो है ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, कि आपके शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो आपके शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, आपके शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, जिससे आप कोई काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके शरीर में जब ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो आपका शरीर कोई काम नहीं कर पाता, तब आपको क्या लेना होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा लेना होता है, जिससे आप अपने वर्क सही तरीके से कर पाओ। चलिए, अगला आता है वृद्धि करने वाला भोजन। जो आपका शरीर लगातार बढ़ता है, वृद्धि करता है, वो कौन सा होता है, उसका काम होता है प्रोटीन का। ठीक है, अगर आपकी जो अस्थियां होती हैं, आपकी जो हड्डियां होती है, अगर उनका प्रोटीन सही मात्रा में अगर मिलता रहेगा तो क्या होगा, आपका शरीर सही तरीके से वृद्धि कर पाएगा। ठीक, जिन बच्चों में या जिन बच्चों के खाने में या जिन बच्चों के पोषण प्रोटीन की कमी होती है, वो क्या होते हैं, वृद्धि सही तरीके से नहीं कर पाते। दूसरा, अगला आता है आपका रक्षात्मक भोजन। कि जो आपका शरीर जो होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आपका शरीर जो होता है वो खुद एक
मेडिसिन की तरह काम करता है, जिसे हम रक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। आपके शरीर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है जो खुद के करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान आपको करती है। तो वही है, वो भी कहाँ से मजबूत होगा, जब आपको सही तरीके से सही ढंग से जो भोजन जो है मिलेगा, तो आपका रक्षा तंत्र जो होगा वो मजबूत होगा, ताकि आपका जो शरीर है वो रोगों से लड़ता रहे। ठीक है, इनका रक्षा तंत्र जिनका मजबूत नहीं होता, उनका शरीर के अंदर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ठीक, तो वो कौन देता है आपको रक्षा तंत्र प्रदान, कौन करता है, वो करता है खनिज तथा विटामिन। ठीक है, तो विटामिन जो होते हैं ABC, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका भोजन के अवयव। तो ये आपको क्या करना है, ये भोजन जो है आपको सही तरीके से लेना है, ताकि आपका जो शरीर जो होता है वो सही तरीके से चल पाए और अपने कार्य को पूरा कर पाए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संतुलित आहार की, कि वो कौन सा भोजन होता है जिससे हमें क्या मिल पाए, कार्बोहाइड्रेट मिले, वसा मिले, प्रोटीन मिले, या खनिज या विटामिन जो है हमको प्रदान हो। तो हमें ऐसा कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे हमें ये भोजन के जो अवयव होते हैं वो पूरी तरीके से मिल सके, और हमारा शरीर है वो सही एवं सुरक्षित बना रहे, गलती करता रहे और कार्य अपना पूरा कर पाए। ठीक है, तो ये आपको जो है अपनी नोटबुक में नोट करना है, और मुझे फोटो खींच के आपको जो है आप मुझे भेजेंगे। ओके, अगर हम यहाँ एक पॉइंट की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और ये हमें कहाँ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा तथा जटिल शर्करा होता है। ये ग्लूकोज तथा जो है ग्लूकोज जो होता है वो सरल शर्करा है, जबकि सुक्रोज यानी कि चीनी के जो छोटे छोटे कण होते हैं या स्टार्च जो होता है, जो क्या होता है, जटिल शर्करा होती है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे बाद में कि ये क्या होती है। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, बाकी आगे। ओके, थैंक यू।